तो हम लोग जा रहे थे दिल्ली से पिथौरागढ़। दिल्ली से पिथौरागढ़ जाने के लिए हमने करी थी कैब बुक, और कैब में हमें लग गए थे 5,000 रुपये। तो हमने सोचा कि हमें ट्रेन से ही चले जाना चाहिए था, पर हमें ये शिवा ढाबा का खाना खाने को कहाँ मिलता, जो कि इतना टेस्टी था कि मेरे तो अभी भी मुँह में पानी आ रहा है। फिर हम निकल गए आगे, क्योंकि हमें शाम को टनकपुर वाले रास्ते से जाना था और हमें 6 बजे से पहले पहुंचना था। पर यहाँ पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे तो रोड ब्लॉक हो गई है, तो हमें यहीं कहीं पे रुकना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि इससे अच्छा तो मुझे हल्द्वानी की तरफ से ही चले जाना चाहिए था। इसके बाद हमने यहीं के पास के ढाबे में खाना खा लिया था। खाने में यहाँ पे एकदम सादा खाना मिलता है और कुछ मेन्यू नहीं होता है, सबको सेम ही खाना खाना मिलता है। और हमने यहाँ पे दाल और रोटी मिली थी, और खाना खाने के बाद मेरा भाई मुझसे पक गया तो वो थोड़ा साइड में जाके बैठ गया था। इसके बाद हम अपने 5 स्टार रूम में रहने के लिए चले गए, जो कि थी हमारी गाड़ी। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ रुका था हमारी गाड़ी में, जो कि बहुत इरिटेटिंग था। काफ़ी देर तक झेलने के बाद मेरा भाई फाइनली गाड़ी से बाहर चला गया, और थोड़ी देर के बाद मैं भी बाहर चली गई थी। इसके बाद हम लोग को वापस गाड़ी के अंदर आना पड़ा, क्योंकि हमें सोना भी था। और देखते देखते मुझे कब नींद आई मुझे पता नहीं चला, और बीच में मेरी नींद खुली रात के 3 बजे। और पता नहीं इसी टाइम क्यों नींद खुलती है सबकी। और इस टाइम बाहर का नज़ारा देख के ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हॉन्टेड मूवी के सीन में हूँ, और बस अब मुझे कोई भूत दिखने वाला है। बट काफ़ी देर तक भूत का वेट करने के बाद भी मुझे कोई नहीं दिखा, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से सो जाना चाहिए। दोबारा से सोने के बाद जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो गई थी। यहाँ पे जो पास में ढाबा था वहाँ पे हमें चाय पीने को मिला, और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब तो फाइनली हमें जाने को मिलेगा। बट सुबह वहाँ पे फिर से रोड ब्लॉक थी, और यहाँ पे लगभग इस टाइम 9 बज रहे थे, और सुबह के 9 बजे से हम शाम के 4 बजे तक वेट ही कर रहे थे। और फाइनली शाम के 4 बजे हमें यहाँ से जाने को मिला, और हम देखते देखते पिथौरागढ़ पहुँच गए। पिथौरागढ़ पहुँचते ही हमने फिर से यहाँ पे फ़ोटो सेशन स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने चीनू का टूटा हुआ दोबारा से तोड़ दिया। बट फिर भी इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ा, और हमने खींची बहुत सारी सेल्फीज़। चलो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।